अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदीकृतवारीशम मस्कीकृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, नमः पार्वती पतये हर हर। आज मंगलवार को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार आयोजित हो रहा, लेकिन अब धीरे धीरे धाम की व्यवस्था यहाँ की रूपरेखा पूर्णतया परिवर्तित की जा रही। पहले जो व्यवस्था थी वो बड़ी भली थी। शनिवार मंगलवार को दरबार लगता था, बाकी दिनों में मरीज, उपाय, उपचार, उतारा, झाड़ा, भभूति। अब लगातार दरबार से पुराने वाले मिल नहीं पाते थे, उतारा वाले भगते रहते थे, भभूत लेने वाले लाइनों में घंटों लगे रहते थे, बात करने वाले बात नहीं कर पाते थे। तो बड़े सरल तरीके से पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि आप जो पुरानी पेशी वाले हो, आपके पर्चे ऑलरेडी चढ़ चुके। आप जब चाहो तब लेकर के खिसको, डांस करो डिस्को। तो आपकी गाड़ी, ट्रेन, ये जो छूटने की शिकायतें थी, रात रुकना पड़ता था, एक दिन पहले आओ फिर एक दिन बाद जाओ, फिर 3 दिन का समय बर्बाद होता था, फिर उसके बाद मानसिक तनाव रहता था, फिर गुरुजी से बात ना होना तो और तनाव, फिर किराया एक्स्ट्रा लगना और तनाव, फिर यहाँ धक्के खाना और तनाव। आपके तनाव को कम करने के लिए हमने अपना तनाव ज्यादा बढ़ा लिया। तो हमने गुरुजी से आज्ञा लेके सुबह ही पर्चे चढ़वाकर फ्री कर दिया है। अब उसमें से हमने जिन पर्चों पे हमें बात करनी वो भर निकाल के रख लिए, उनके बोलेंगे हम नाम, वो आकर के हमसे बात करेंगे, बाकी एक एक करके पुरानी लाइन की तरह भभूति लेकर निकल जाएंगे। भभूति भी नहीं मिलती थी, सबसे बड़ी लड़ाई होती थी हमारा पर्चा कहां है, उसी में दिमाग खराब रहता था। अब ये सिस्टम थोड़ा बदल दिया गया ताकि पर्चा ना गुमे, लापता ना हो। तो शनिवार और मंगलवार 2 दिन ऐसे हैं, आपके मित्र, रिश्तेदार, गांव के लोग, आसपास के लोग, अब पता ही नहीं लगता था गुरुजी कब मिलेंगे, जानकारी नहीं थी। तो एक तो इस बार आपने देखा होगा, हमने तो किया है, बाहर जाना थोड़ा कम किया, ज्यादा बालाजी की सेवा और धाम पर समय देने का कार्य किया। अब जो पुरानी पद्धति दरबार की थी, शनिवार और मंगलवार, वो चालू कर रहे हैं। तो आप पेशी भी करने आ सकते और कोई अर्जी भी लगनी तो दरबार में भी बैठ सकते। आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है, अब उनकी अर्जी लगनी है और आप मंगल को आते हो, अब वो कब उनकी अर्जी लगेगी पता ही नहीं।
तो अब हर मंगल शनिवार दरबार लगाया जाएगा। आज भी शाम के समय 4 बजे के लगभग दरबार लगाया जाएगा। पुरानी पेशी में जो उपस्थित हैं, बालाजी के चरणों में हम मंगलमय प्रार्थना कर रहे, आपकी पेशी भी पूर्ण हो जाए, काम भी सफल हो जाए, सेना भूई पहुंच जाए और बालाजी की कृपा भी हो जाए। एक बात हम कहना चाह रहे, जरा ये माइक ठीक करो। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। समय के साथ यदि आप नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल डालेगा। हर समय एक जैसा नहीं होता और ना हो सकता। एम्बेसडर कार किसी जमाने में प्रधानमंत्री की पहली पसंद हुआ करती थी, आज टैक्सी में चल रही। HMT ट्रैक्टर किसी जमाने में सबसे ताकतवर माना जाता था, आज सड़क पर दिखना मुश्किल हो गया। रेडियो पहले के जमाने में अमीरी का लक्षण था, आज के जमाने में कोई रेडियो स्टेशन लगाना पसंद नहीं करता। टीवी, अब पुराने लोगों को छोड़कर के टीवी भी कई महीनों तक चालू नहीं होता कई घरों पर। ऐसे ही जीवन है। जीवन में आप समय के साथ परिवर्तन यदि नहीं करोगे तो समय आपको बदल देगा। समय समय की बात है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। समय बड़ा विचित्र होता है। 2 कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकते, बस समय होना चाहिए। तुमने देखा नहीं, कल तक जिस गैस सिलेंडर के लिए तुम्हारे पास OTP आता था और आप चेक नहीं करते थे, आज तुम हर मिनट पे चेक कर रहे। समय का खेल है भाई, टाइम का खेल है। देखा नहीं तुमने, पुराने 1000 के नोटों को तुम पॉलीथिन में पैक करके रखते थे, आज वो चलन बंद क्या हुआ, बेकार हो गए। कल तक वो बेकार लोगों को बड़ा बनाते थे, आज वो खुद बेकार हो गए। क्यों हो गए? समय के चक्र के कारण। आपकी जिंदगी में यदि समय के प्रति सजगता, हां ऊपर नीचे चलेगा, पर समय को आपको पहचानना पड़ेगा। पांव की पायल पांव में ही पहनी जा सकती, हाथ में ना पहन पाओ। हाथ में पहनोगे तो मूर्ख कहलाओगे। दिन की बात रात को कहो और रात की बात दिन को कहो तो समझना तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। सुबह की बात शाम को कह लो तो चलेगा, पर दिन की बात रात को कहो तो ना चलेगा। ऐसे ही जिंदगी है। बहुत लोग हमसे कह रहे हैं कि आप बार बार धाम पर बदलाव कर रहे हैं। हम यदि आज बदलाव नहीं करेंगे तो कल सिस्टम बिगड़ जाएगा। समय के साथ यदि नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे सामने जिम्मेवारी है आपकी, और अभी तुम तो गुरु के कारण, कृपा के कारण बोलते नहीं, पर हम मजबूरी को समझते हैं कि सोमवार को घर से चलना, फिर 3 बजे के पहले स्नान करना, फिर परिक्रमा लगाना, फिर जल्दी आगे आके बैठना, फिर बाहर निकलना नहीं भले ही प्यास लगी हो, क्योंकि दोबारा फिर एंट्री नहीं मिलेगी। एक नया झंझट है। अपना ही पर्चा लेने के लिए बाहर चिल्लाना पड़ेगा कि हमारा पर्चा है।
और बाहर वाला फिर ये जवाब देता है, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं दिन में, साइड में खड़े रहो। आप कहे इसलिए कुछ नहीं रहे क्योंकि गुरु का स्थान है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, बालाजी के धाम आए हैं तो सेवा के और श्रद्धा के लिए आए हैं, कुछ कहने सुनने थोड़ी आए। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे पास समय होगा तो हम पुराने लोगों को टाइम दे पाएंगे, मरीजों को समय दे पाएंगे। अब ऐसे में ना दरबार ही में समय दे पा रहे न मरीजों को ही, आधी थाली यहां की पा रहे आधी वहां की, दोनों जगह की 50-50 पा रहे। एक संत कहते थे समय समय की बात है, समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। समय का खेल है। और एक बात और याद रखना पागलो, घड़ी तुम्हारे हाथ में है पर किस घड़ी क्या हो जाए ये तुम्हारे हाथ में नहीं। घड़ी तो बहुत लोगों के हाथ में, किस घड़ी क्या हो जाए ये कोई पता नहीं। इसलिए आज के ज्ञान के सूत्र में हम एक ही प्रार्थना करेंगे, समय के साथ आप भी अपने आप को परिवर्तित करें। समय यदि आपसे पुरुषार्थ चाहता तो पुरुषार्थ करें, आलस ना करें। समय यदि आपसे भक्ति चाहता तो आलस त्यागें, भक्ति करें। अब ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे निर्णय लें कि समय क्या चाहता। वो आपकी आवश्यकता ही आपको बता सकती कि आपको आवश्यक क्या है। घर पर माता पिता भूखे बैठे हो और तुम वृद्धाश्रम खोलो, नवरात्रि में देवी पूजा कर रहे हो और घर की देवी को पीट रहे हो, और फिर कहोगे देवी कृपा नहीं करती। कृपा क्या करे, चंडी बनेगी चंडी। हमको अब सनातन को समय के